नमस्कार साथियों। देश में लंबे समय से कह दूं 2014 से तो बात गलत नहीं होगी, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन को मान्यता दे दी गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ये बात कब से शुरू हुई है, इसके क्या फायदे हैं, लोग जो पक्ष में बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और लोग जो विरोध में बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो ध्यान से सुनते जाइए, लास्ट तक जुड़े रहिए और आपके ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए या साल भर 5 साल तक लगातार या हमेशा ही देश को चुनावों में झोंक देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विरोध में तर्क क्या दिए जा रहे हैं। जो लोग विरोध में बात कर रहे हैं उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं, मतलब स्थानीय मुद्दे अलग हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना होगी। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में बात करें तो लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत हो सकती है। एक साथ एक चुनाव कराने में एक दिक्कत यह भी है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग हो चुकी है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में अलग अलग चुनाव होंगे और वापस से हम उसी स्थिति में आ जाएंगे जहां आज हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में क्या बातें कही जा रही हैं, तो जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का यह कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा पड़ती है। जैसे ओडिशा का वो उदाहरण देते हैं कि 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजे भी अलग अलग रहे। वहां आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू हुई, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ा। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्चे में कमी आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। यह खर्चा इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि साथ साथ चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ा तो चुनाव के खर्चों में कमी आती चली जाएगी। तो 1952 में पहली बार देश में आम चुनाव हुए। 2024 चल रहा है और वन इलेक्शन वन नेशन की बात कब से शुरू हुई है और वर्तमान सरकार ने इस दिशा में क्या क्या कदम उठाए हैं, आइए इस बारे में आपको जानकारी दूं। तो 2014 में चलते हैं, जब केंद्र में मोदी सरकार आई। कुछ समय बाद ही एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया गया कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकेंगे। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट कार्यों पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। फिर जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श किया। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने यह कहा था कि देश में हर महीने लगभग चुनाव होते रहते हैं, उसमें खर्चा तो होता ही है, साथ ही साथ आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक कार्य भी रुक जाते हैं। हालांकि उनकी इस बात के विरोध में कई पार्टियों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन की भारत की जरूरत को बताया। 1 सितंबर 2023 को सरकार ने इस मसले पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया। इस कमेटी ने इस मसले पर सभी स्टेक होल्डर्स से राय लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव कराना देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा बाधा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है, आपको ये जानकारी दूं, और इस रिपोर्ट को अब
स्वीकार कर लिया गया है और रास्ता तय हो गया है कि अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है अध्यक्षता वाली, इन्होंने हजारों पन्नों की जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कई राष्ट्रों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखा गया, उनकी चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसे मैं कम शब्दों में आपके सामने रख दूं, आपको समझा दूं कि कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। तो जैसा कि मैंने बताया, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर स्टडी की और रिपोर्ट तैयार की। इसमें शामिल हैं स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस। बात करता हूं दक्षिण अफ्रीका की, तो वहां वोटर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों के लिए एक साथ वोटिंग करते हैं। हालांकि नगरपालिका चुनाव प्रांतीय चुनाव से अलग होते हैं। 29 मई को दक्षिण अफ्रीका में नई नेशनल असेंबली के साथ साथ हर प्रोविंस के लिए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव भी हुए थे। फिर बात करते हैं स्वीडन की, तो ये देश आनुपातिक चुनावी प्रणाली अपनाता है, यानी राजनीतिक दलों को उनके वोटों के आधार पर निर्वाचित विधानसभा में सीटें सौंपी जाती हैं। उनके पास एक ऐसी प्रणाली है जहां संसद, जिसको रिक्सडैग कहा जाता है, काउंटी और अन्य परिषदों के लिए चुनाव एक समय एक साथ ही कराए जाते हैं। ये चुनाव हर 4 साल में होते हैं यहाँ, और सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं, जो पहले से तय है। जबकि हर 5 साल में एक बार सितंबर के दूसरे रविवार को नगरपालिका विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो 2019 से यहाँ एक साथ चुनाव हो रहे हैं। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी इंडोनेशिया में 2019 से अपनाई गई है। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही दिन चुने जाते हैं। मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट स्याही में डुबा देते हैं। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक साथ चुनाव कराए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहा गया, क्योंकि लगभग 200 मिलियन लोगों ने सभी 5 स्तरों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, क्षेत्रीय और नगर निगम के सदस्यों के लिए वोटिंग की। बात करते हैं जर्मनी और जापान की। कमेटी के सदस्य सुभाष श्री कश्यप ने, जो कि बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं, बुंडेस्टैग द्वारा चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया के अलावा अविश्वास के रचनात्मक वोट के जर्मन मॉडल का समर्थन किया है। उन्होंने जापान की प्रक्रिया का समर्थन किया है। जापान में प्रधानमंत्री को पहले नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद सम्राट जो है उस पर अपनी मुहर लगाते हैं। उन्होंने जर्मनी या जापानी मॉडल के समान एक मॉडल भारत में भी अपनाने की बात की है। तो ये तो आपने समझा कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, समर्थन में लोग क्या कह रहे हैं, विरोध में लोग क्या कह रहे हैं, और राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे हैं रामनाथ कोविंद साहब की जो अध्यक्षता वाली कमेटी थी, उन्होंने क्या बातें कही हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये अध्ययन शामिल थे। अध्ययन करने के बाद कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट की मुख्य बातें ये हैं। कमेटी ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक, यानी 2019 तक बढ़ा दिया जाए। अगर किसी असेंबली को, जिसको हंग असेंबली कहते हैं, यानी कहीं बहुमत नहीं रहा या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने के कारण उनको जो है असेंबली को भंग करना पड़े, तो 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है। फिर सुझाव है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। उसके बाद दूसरे फेज में, यानी 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एक ही वोटर लिस्ट तैयार करे और वोटर आईडी कार्ड तैयार करे। सुझाव में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की जानी चाहिए, ताकि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस छोटे से लेक्चर में आपने समझ लिया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, एक देश में एक चुनाव होने के क्या फायदे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में क्या तर्क दे रहे हैं, और रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी समाधान समस्या शून्य नहीं होता। मतलब जब कभी कोई नई पॉलिसी आएगी, उसके फेवर में पक्ष में कुछ बातें होंगी और विपक्ष में कुछ बातें होंगी। हमें देखना यह है कि क्या पक्ष में फ़ायदा है या विपक्ष में बातें की जा रही है उसमें फ़ायदा है। कुछ चुनाव विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों की एक साथ चुनाव होगी तो वर्तमान सरकार को उसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि राज्य के चुनाव भी जो हैं, विधानसभा के चुनाव, वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही है। केंद्र के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव भी वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस फायदे को भुनाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखें तो सरकार की मशीनरी, चुनाव आयोग साल भर कहीं ना कहीं चुनाव करवाते रहते हैं।
आपने देखा होगा लगातार आचार संहिताएं लगती रहती हैं, जिसके कारण विकास के कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट आता है, आचार संहिता आती है, उसके अनुसार कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, जनता को लोक लुभावन फायदे नहीं दिए जा सकते, और सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है वो इस लगातार चुनाव के कारण होता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो एक बड़ा फायदा जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि सरकार नीति निर्माण ठीक से कर पाएगी। दिखाई ये पड़ रहा है कि चुनाव के खर्चों को रोका जा सकेगा। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाना देश हित में है या नहीं है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। और अगर आप कमेंट बॉक्स में जुड़ रहे हैं तो ये भी बताइए कि आप कौन से राज्य से आते हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से लोग इन बातों को देख रहे हैं और देश भर में इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।